Now, today we will study about the question answers. Okay. So, chapter 16, the universe. Okay. Your chapter is completed and some exercise already we have done. So, this is question and answers. Short question answers and long question answers. So, first question is, what is universe? What is it made up of? Universe क्या है और कैसे बना है? The universe is all of space and time and their contents including क्या क्या है स्पेस में? Planets, stars, galaxies and all other form of matter and energy. जितने भी फॉर्म एनर्जी और मैटर के होते हैं वो सब इंक्लूड होता है किसमें? यूनिवर्स में. ठीक है, इवन टाइम ऑल्सो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी. Big Bang theory is the idea of astronomers that the universe began as just a single point. एक छोटे से सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स हमारा बिगन हुआ है. ओके, शुरू हुआ है. तो मतलब वो उसका स्टार्ट जो है वो सिंगल छोटे से पिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है. देन एक्सपांडेड एंड स्ट्रेच्ड टू ग्रो एज लार्ज एज इट इज राइट नाउ. आज की डेट में आप जितना यूनिवर्स को समझ पा रहे हो, जितना एक्सपांडेड है उतना एक्सपांड हो चुका है. कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सिंगल पॉइंट से एक्सपांड होते होते इतना लार्ज, इतना ह्यूज हो गया है. और अभी भी नाउ एंड इट कुड स्टिल बी स्ट्रेचिंग, और ये अभी भी स्ट्रेच होते जा रहा है, फैलते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोलर स्टार नॉट चेंज इट्स पोजिशन इन द स्काई. बाकी स्टार्स की पोजीशन तो चेंज दिखती है लेकिन पोलर स्टार की नहीं दिखती है. क्यों? बिकॉज पोलर स्टार डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन द स्काई बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के रोटेशन के एक्सिस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, लोकेट कर रहा है. तो कैसे ये मूव करेगा? ठीक है, तो वो तो वहीं फिक्स दिखता है हमें. Why are meteorites more important for astronomical studies? Meteorites जो क्या होते हैं, वो जो अर्थ तक आ जाते हैं, अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं, है ना. मीटियोर्स जो हैं वो बर्न नहीं हो पाते एटमॉस्फेयर में और उनके पीसेस जो हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पर आते हैं, हिट करते हैं सरफेस को, तो वो क्या कहलाते हैं? मीटियोराइट्स. तो वो क्यों एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज meteorites are important for astronomical studies as they give information about universe and its origin. क्योंकि ये जो पीस है वो यूनिवर्स से तो आए ना, है ना. तो उसके बारे में हमें स्टडी करने का जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको स्टडी करने का इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि वो अर्थ के ओरिजिन पे भी और इंफॉर्मेशन, और भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स की वो ले सकते हैं उसकी स्टडी करके. How do we measure astronomical distance? Okay, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है लाइट ईयर. लाइट ईयर. ओके, सो जो बहुत स्पेस में हर एक प्लैनेट या हर एक सेलेस्टियल बॉडी बहुत दूर है एक दूसरे से, तो उनके बीच की डिस्टेंस या हमारे अर्थ से उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक बड़ी सी यूनिट चाहिए डिस्टेंस की. वो क्या है? लाइट ईयर. ओके, सो इन स्पेस वी मेजर डिस्टेंस इन लाइट ईयर. तो लाइट ईयर है क्या? दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कहलाती है 1 लाइट ईयर. ओके, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर्स. 10⁻15 सोच लो कितना बड़ा होता है. एक साल में उतनी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है. नेक्स्ट, विच प्लेनेट सपोर्ट्स लाइफ एंड व्हाई इट इज द ओनली प्लेनेट विच कैन सपोर्ट लाइफ. ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहां पर लाइफ है और क्यों है, हमें ये बातें देखनी है. तो आंसर इज अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ बस ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ मिल रही है, जिसमें ऐसे एटमॉस्फेयर है और ऐसे वहाँ की क्लाइमेट है, सब कुछ ऐसा सपोर्ट करता है लाइफ को. ठीक है. सो फैक्टर्स दैट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ है? फर्स्ट, इट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म. यहाँ पर तो आपने एक प्लेनेट देखा था जहां पर वाटर सॉलिड स्टेट में था, मीन्स आइस के फॉर्म में था,
है ना, बहुत दूर था, वो सबसे लास्ट में था। तो वाटर जब तक लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्लांट्स को भी जर्मिनेशन के लिए वाटर चाहिए है, बहुत सारी जगह हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म। सेकेंड, इट हैज एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए ये ऑक्सीजन तो हमें, आपको पता है, ब्रीथिंग के लिए चाहिए हमें, रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन से ही करेंगे। नाइट्रोजन भी चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड दे कांट प्रोड्यूस और सिंथेसाइज देयर फूड, है ना। तो हम तो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। तो ये सब एटमॉस्फेयर वहां पर अर्थ पर है, इसलिए लाइफ वहां हो पा रही है या रह पाते हैं हम। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इट इज एट जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ जो प्लेनेट है, वो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिससे क्या होगा, दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर रेंज ऑन अर्थ टू सपोर्ट लाइफ। मतलब बहुत पास होगा तो बहुत हीट होगी, बहुत दूर होगा तो बहुत कोल्ड होगा। तो इतनी सफिशिएंट डिस्टेंस पर है कि हमारे लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई मून इज इम्पोर्टेंट टू अर्थ। भैया मून क्यों इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए? सो मून हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग अ रिपीटेबल साइकिल ऑफ सीजन्स। क्योंकि मून के कारण ही हमारे यहाँ पर सीजन्स मेंटेन हो रहे हैं, हमारा क्लाइमेट मेंटेन हो रहा है। इट ऑल्सो कॉज टाइड्स, ठीक है। जो टाइड्स होते हैं वो मून्स के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है। क्लियर है? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, है ना। हम आज बिना आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आज हम पहले से ही, यदि कोई वेदर फोरकास्टिंग हो रही है तो टेलीविजन पे अपन देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो उससे पहले से ही हम अवेयर हो जाते हैं या हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रिकॉशन ले लेते हैं। सो फर्स्ट, ईमेल्स, इंटरनेट, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, जीपीएस। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फैक्ट्स आर ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं होगी तो आप अपने जो बहुत दूर आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते हो। इंटरनेट से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, है ना। इंटरनेट के थ्रू आप अपनी स्टडीज भी कर लेते हो कई बार, और आपको बहुत सारे नॉलेज की बातें भी मिल जाती हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। मेल के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। एंड रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आप टीवी कैसे देख पाते हैं, है ना। तो ये किसके थ्रू, ये कम्युनिकेशन भी किसके थ्रू होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू होता है। थर्ड, दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये फोरकास्टिंग में भी काम आता है, ठीक। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बिना हम अपना लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ल्यूनार कैलेंडर? व्हाई आर एंशिएंट कैलेंडर्स बेस्ड ऑन मून? बहुत पहले जब ये कैलेंडर, तो हम अभी देख पा रहे हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में ये कैलेंडर नहीं होते थे। जो अपन प्रिंटेड कैलेंडर आप देखते हो ना, या आपके मोबाइल पे भी ये जो कैलेंडर फीड हुआ है, तो वो पहले नहीं होते थे। तो ल्यूनार कैलेंडर क्या है और उससे वो कैसे पहले काम चलता था? द टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फुल मून इज नोन एज ल्यूनार मंथ। दो फुल मून के बीच का जो टाइम होता है उसे हम ल्यूनार मंथ कहते हैं, ठीक है। एंशिएंट कैलेंडर आर बेस्ड ऑन मून, मतलब मून से ही तो हमने देखा ना, ये जो फुल मून, तो मून की पोजीशन या मून का जो हमारे व्यू दिखता है उसके बेस पर ही तो हम टाइम ड्यूरेशन एंशिएंट टाइम में पता करते थे। बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट थिंग विजिबल टू द ह्यूमन आई। मतलब मून हमें इतना तो बड़ा है कि हम आराम से यहाँ से देख सकते हैं। मतलब अर्थ पे जो लोग हैं वो मून को देख पा रहे हैं,
है ना, और वो इतना ब्राइट है और इतना बड़ा है कि मतलब हमें उसके लिए कोई टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज इजी टू ऑब्जर्व अ ल्यूनार साइकिल, देयरफॉर सिंस सेंचुरीज टाइम कीपिंग मेथड वाज बेस्ड ऑन द मून। तो उस समय क्या होता था, ये जो ल्यूनार साइकिल जो होती थी वो सेंचुरी हमें देखना होता है या कुछ भी जो टाइम पीरियड देखते थे तो मून के बेस पे ही कैलकुलेट करते थे, ठीक है। वाई इज मरकरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट? मरकरी दिन में तो बहुत हॉट होती है, जो प्लेनेट है मरकरी, और नाइट में बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, जस्ट कंट्रास्ट, अपोजिट। तो क्यों? मरकरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एज इट इज क्लोज टू द मून, सॉरी क्लोज टू द सन, सन के बहुत पास है, सबसे पास है, तो डेफिनेटली उसे तो बहुत गर्म होना ही पड़ेगा दिन में। Whereas due to the absence of atmosphere it is cold at night, but नाइट में तो अब वो सन के पास, नाइट में क्या है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से सडन फॉल टेम्परेचर का वहां होने लगता है, तो बहुत ठंडी होगी। यदि एटमॉस्फेयर होता तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर को होल्ड करके रख सकती हैं, ठीक है, तो वहां तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट, why is Venus the hottest planet in our solar system even though Mercury is closest to the sun? देखिए, हमने ये कहा मरकरी दिन में बहुत हॉट होती है, बट वीनस जो है वो मरकरी के जितना पास सन के मरकरी है उतना पास वीनस नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा गर्म है, हॉटेस्ट प्लेनेट कहलाता है वो। क्यों? Venus is hottest than Mercury because it has a much thicker atmosphere and presence of carbon dioxide in its surface. Carbon dioxide having a nature to trap heat. Okay? तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, वो हीट को ट्रैप करके रखती है, और ठीक है एटमॉस्फेयर, मरकरी में तो एटमॉस्फेयर नहीं था ना, इसलिए वो जल्दी कोल्ड हो रही थी, मतलब उसका टेम्परेचर रिटेन नहीं रह पा रहा था। बट जो वीनस है उसमें बहुत थिक एटमॉस्फेयर है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रेजेंस है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फिर भी उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को स्टोर करते हैं, इसलिए वो बहुत गर्म है, हॉटेस्ट है प्लेनेट, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस। ओके, उर्सा मेजर जिसको सप्तऋषि कहते हैं, उर्सा माइनर जिसे लघु सप्तऋषि कहते हैं, ओरियन एंड कैसोपिया ये शर्मिष्ठा भी कहते हैं इसको, ठीक है। शर्मिष्ठा नक्षत्र, एक्चुअल में ये जो प्लैनेट्स है उनको अपन नक्षत्र ग्रह वगैरह कहते हैं ना, वो है, ठीक है, अपने मम्मी दादी लोगों से सुना होगा, ठीक है। तो ये नक्षत्र एक्चुअल में है ना, शर्मिष्ठा नक्षत्र हो गया, इस तरह से, क्लियर है। सो ड्रॉ द डायग्राम नीटली एंड बहुत प्यारे से आप डायग्राम अपने इसमें बनाएंगे। ये उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये क्या है, ओरियन, सिरिस तो इसके पास में दिखता है ना एक्चुअल में, और दिस इज आपका कैसोपिया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे।